गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद बच्चों, जो हमारी ये सीरीज चल रही है सैनिक स्कूल के लिए, तो इसमें आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंजंक्शन के बारे में जान लेते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जो किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, किन्हीं क्लोजेस को जोड़ने के लिए, किसी सेंटेंस और फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम क्या होता है? ऐड करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम अभी 8 जनवरी के अंदर है, 8 जनवरी 2023 में। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें केवल कर रहे हैं एज अ क्रैश कोर्स। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट चैप्टर हम जब अपना दोबारा से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फुल ईयर सिलेबस चलेगा, तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले हम बात करते हैं। पहले रूल में ये बात कर रहा है कि सम कंजंक्शंस आर देयर व्हिच आर यूज्ड इन पेयर, जो पेयर में यूज होते हैं। तो इस तरह के कंजंक्शन को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसका कोरिलेटिव कौन सा है। हमेशा वो जो कंजंक्शन ये लिखे हुए हैं वो हमेशा अपने कोरिलेटिव के साथ ही यूज होंगे। एग्जाम में क्या दे देगा, वो गलत कोरिलेटिव के साथ में यूज करके दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइदर और की। एग्जाम्पल लिखा है आइदर ओबे माई ऑर्डर और लीव द हाउस। तो इसका क्या मतलब होगा? आइदर ओबे माई ऑर्डर, या तो मेरा आदेश मानो या घर को छोड़ दो। तो या तो या की सेंस देने के लिए दो कंट्राडिक्टरी इस तरह से सेंटेंस दिखाए गए। ठीक है, आपको चॉइस करना हो, एक का सिलेक्शन करना हो। और पॉजिटिव सेंटेंस की हम जब बात करें तो हम आइदर और का यूज करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें नाइदर और नोर। नाइदर और नोर, आइदर और का नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है या इसके नेगेटिव फॉर्म हो जाती है। जैसे ही इज नाइदर वाइज नोर ऑनेस्ट। वो ना तो, जैसे यहाँ पे आप या तो की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप कहेंगे वो ना तो वाइज है और ना ही ऑनेस्ट है, और ना ही ऑनेस्ट, ईमानदार है। ना तो वो चालाक है ना ही ईमानदार है, ना तो वो समझदार है ना ही ईमानदार है। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, बोथ के साथ में हम जब भी कोरिलेटिव यूज करेंगे तो हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बोथ राम एंड सोहन वर प्रेजेंट। तो बोथ राम एंड सोहन दो सब्जेक्ट हैं, तो हमेशा किससे ऐड करेंगे हम? एंड से। और वर्ब हमारी प्लुरल होगी, क्योंकि हम एंड का यूज कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। प्लुरल होने की वजह से, हमारे नाउन प्लुरल होने की वजह से हमारी वर्ब भी प्लुरल हो जाती है। आगे बात करते हैं सो की। सो के साथ में हम सो एज, सो दैट, डिफरेंट कोरिलेटिव यूज करते हैं। लेकिन अभी हम समझ लें कि यहाँ पर हम सो के साथ में दैट का यूज करेंगे। कब दैट का यूज करेंगे? इसने कहा ही इज सो वीक, वो इतना वीक है, इतना कमजोर है। सो का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा? इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। तो जब इतना और की सेंस दे तो तब हम सो दैट का यूज करेंगे। आगे हम बात करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। तो नॉट ओनली का मतलब क्या हो जाएगा? ना केवल, ना केवल, ही इज नॉट ओनली फुलिश, वो ना केवल मूर्ख है, ठीक है, बट आल्सो, लेकिन ऑब्स्टिनेट भी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो जाता है आपका? जिद्दी। वो ना केवल मूर्ख है बट जिद्दी भी है। ठीक है, लेकिन, और भी इसके लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन भी, जिद्दी भी है। आगे हम बात करें, आगे हमारा दिया हुआ है हार्डली और स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली जब भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे तो उसका कोरिलेटिव हमेशा हम व्हेन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हार्डली हैड ही स्टेप्ड। देखिए, हार्डली के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी हम नेक्स्ट इसको एक एग्जाम्पल में नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे देख लें, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट, मुश्किल से
या बामुश्किल आप बोल सकते हैं उसको, बामुश्किल। ही स्टेप्ड आउट, कि वो बाहर निकला था, व्हेन इट स्टार्टिंग रेनिंग, तो बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई। तो आप हार्डली के साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे, कोरिलेटिव इसका व्हेन। चलिए नेक्स्ट रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़े हैं, आप इसमें ध्यान रखें कि अगर आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पे भी नॉट ओनली बट आल्सो, या जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं आइदर और, नाइदर, नॉट, बोथ, एंड, ठीक है। तो अगर आपका पहला कंजंक्शन जो कोरिलेटिव पार्ट में पहला पार्ट है, अगर वो किसी नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है, तो आपका जो कोरिलेटिव होगा वो भी हम सेम प्लेस पे यूज करेंगे। सेम प्लेस पे यूज करेंगे का मतलब, जैसे ही इज नॉट ओनली अब्यूज मी, तो यहाँ पे अब्यूज क्या है आपका, ये आपकी वर्ब है, बट आल्सो पुश्ड मी, तो मुझे धक्का भी दिया। उसने केवल नाम मुझसे गलत शब्द बोले, बट उसने मुझे धक्का भी दिया। तो दोनों जगह आप क्या यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो को आप पहले यूज कर रहे हैं, किससे, आपकी वर्ब से। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इसने कहा ही अब्यूज नॉट ओनली मी, तो मी आपका क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, बट आल्सो माई ब्रदर, तो यहाँ पे माई ब्रदर भी क्या है, माई भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। उसने ना केवल मुझे अब्यूज किया बट मेरे भाई को भी अब्यूज किया। नेक्स्ट रूल के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल में कुछ कंजंक्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे दो, ऑल्दो, नेवरदीलेस, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ, बट। तो ये जो कंजंक्शन है ये हमेशा दो अपोजिट या कंट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कहा दो ही वॉज हंग्री, दो का मतलब क्या हो जाता है, यद्यपि, ही वॉज हंग्री, यद्यपि वह भूखा था, येट, फिर भी, ही डिड नॉट डिमांड फूड, फिर भी उसने खाना नहीं मांगा। अब देखो वो भूखा था तो खाने की उसे आवश्यकता थी, तो हम अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो काम एक्सपेक्टेड था वो काम नहीं होगा। यद्यपि वह भूखा था फिर भी ही डिड नॉट डिमांड द फूड, तो यहाँ पे आपने दो का और येट का यूज करा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ही वॉज हंग्री बट, तो बट का मतलब क्या हो जाता है, किंतु, ही डिड नॉट डिमांड द फूड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ही वॉज हंग्री नेवरदीलेस, नेवरदीलेस का मतलब हो जाता है के बावजूद, के बावजूद, या इन स्पाइट ऑफ का भी आप यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ। ही वॉज हंग्री नेवरदीलेस ही डिड नॉट डिमांड द फूड, भूखा होने के बावजूद भी, ठीक है, उसने खाना डिमांड नहीं किया, या वो भूखा था उसके बावजूद भी उसने खाना डिमांड नहीं किया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ही डिड नॉट डिमांड फूड दो ही वॉज हंग्री, उसने खाना डिमांड नहीं किया जबकि वह भूखा था, ठीक है। ऐसे ही हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ, जैसे हमने जहाँ नेवरदीलेस का यूज किया है, इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। एक हम इसके साथ में यूज करते हैं डिस्पाइट। तो डिस्पाइट और इंस्पाइट में आप केवल डिफरेंस का याद रखना कि डिस्पाइट के साथ में हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम करेंगे डिस्पाइट बीइंग हंग्री ही डिड नॉट डिमांड द फूड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल, अंटिल। तो जो इसमें आपके एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल दिखाते हैं। जबकि टिल और अंटिल आपकी बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, किसी दिए हुए समय की, ठीक है। तो ये बात करेंगे किसी दिए हुए पीरियड की। आगे हमें क्या देखना है इसमें, एज लॉन्ग एज और टिल का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जबकि सो लॉन्ग एज और अंटिल का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। एक बार इनका यूज देख लेते हैं। मैंने कहा एज लॉन्ग एज यू विल हेल्प मी आई शैल फाइट अगेंस्ट द डोरी सिस्टम, कह रहा जब तक तुम मेरी मदद करोगे आई शैल फाइट द डोरी सिस्टम। तो एक तो आप ध्यान रखिए कि एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज के साथ में आप कोई भी कोरिलेटिव यूज नहीं करते हैं। दूसरा जो इसके साथ सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्यूचर में होगा, शैल का आप यूज करेंगे।
और जो इसके साथ में आपने एज लॉन्ग एज के साथ में सेंटेंस यूज किया होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यहाँ पे आप फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते, या आपके क्वेश्चन जो देगा वो एग्जाम में गलती वो देगा एज लॉन्ग एज यू विल हेल्प मी आई शैल फाइट अगेंस्ट द डोरी सिस्टम। तो आप ध्यान रखें एज लॉन्ग एज वाले सेंटेंस में आप विल का यूज या शैल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। और एज लॉन्ग एज की बात कर रहे हैं जब तक आप, ठीक है, तो जब तक की बात कर रहे हैं तो पीरियड ऑफ टाइम। आगे हम बात करते हैं आई कैन नॉट राइज इन द लाइफ सो लॉन्ग एज यू डू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज का यूज करा हमने, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सो लॉन्ग एज। तो जैसा कि मैंने बताया कि सो लॉन्ग एज का हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, मीनिंग हमारा सेम हो जाता है कि मैं जीवन में जब तक नहीं उठ सकता जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में हम यूज करेंगे सो लॉन्ग एज का। आगे बात करते हैं, कह रहा है वेट हियर टिल आई रिटर्न, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखें, वापस आने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न। कभी कभी वो एग्जाम में रिटर्न बैक दे देगा जो गलत होता है। अगर आप कम बैक का यूज कर रहे हैं तो कम का मतलब आना और बैक का मतलब वापस, तो कम बैक इज द राइट फ्रेज, लेकिन रिटर्न बैक का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप केवल रिटर्न का यूज करेंगे जो दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में वो गलती दे देगा, इसके साथ में बैक का यूज करके दे देगा, तो आप ध्यान रखें रिटर्न के साथ में बैक का यूज नहीं होता है। कह रहा है वेट हियर टिल आई रिटर्न, कि आप यहाँ पे इंतजार करें उस पल तक जब तक मैं नहीं आ जाता। तो यहाँ पे बात कर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम की, उस क्षण तक आप इंतजार करें जब तक मैं नहीं आ जाता। नेक्स्ट में बात कर रहा है डू वेट अंटिल आई विंग यू टू डू सो। कह रहा है आप इंतजार करें जब तक मैं इसके लिए घंटी नहीं बजाता, जब तक मैं इसके लिए घंटी नहीं बजाता। तो अंटिल इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, तो अंटिल क्या है हमारा खुद ही नेगेटिव है। तो मैंने बताया था कि सो लॉन्ग एज और अंटिल का हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और एज लॉन्ग एज और टिल का हम यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में हम सीख लेते हैं यूज ऑफ एज और सो एज का, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि एज और सो एज का सेम मीनिंग होता है, लेकिन एज को हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और जबकि सो एज को हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ही इज सो टॉल एज यू, तो सेंटेंस हमारा कैसा है पॉजिटिव है कि वो इतना लंबा है जितना कि तुम। तो यहाँ पे आप सो एज का यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे एज का यूज करेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अ सिस्टर। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी उसकी बहन। तो हमारा सेंटेंस कैसा है नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एज का यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं सो एज। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे सो का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंजंक्शन के पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हम इसके बाकी रूल्स और एग्जांपल्स के साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट रूल बचते हैं हम उसी एक्सरसाइज के अंडर कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।